Yes, sir. Righteousness, righteousness. As we say in India, where there is righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. Mr. President Abdul Kalam, this was one of the most extraordinary speeches we have ever heard from a statesman, scientist and poet. This is unique. मेरी आंखों में ये जो पानी है, मेरी आंखों में ये जो पानी है, मेरी आंखों में ये जो पानी है, तेरी आंखों की मेहरबानी है। बंद कर दी है बोलचाल उसने, बंद कर दी है बोलचाल उसने, और मुझे हाँ में हाँ मिलानी है। काश वो रास्ते में मिल जाए, काश वो रास्ते में मिल जाए, मुझको मुंह फेर कर गुजरना है। दिल से साबित करो कि जिंदा हो, दिल से साबित करो कि जिंदा हो, दिल से साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत नहीं। वाह वाह वाह। जीवन का कड़वा सच ये है कि बाप प्यार तो बहुत करता है लेकिन कहता नहीं, और जब तक औलाद की समझ में आता है तब तक बाप रहता नहीं। वक्त और दौलत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके ये नहीं जान पाएंगे कि आपके पास वक्त कितना है। जिंदगी का पहला कपड़ा होता है लंगोट, जिसमें जेब नहीं होती, और जिंदगी का आखिरी कपड़ा होता है कफन, उसमें भी जेब नहीं होती। लेकिन फिर भी इंसान जिंदगी भर जेब भरने की कोशिश करता रहता है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में है और दूसरा दिन आपके खिलाफ है। जिस दिन ये आपके हक में हो उस दिन गुरूर ना करें, और जिस दिन ये आपके खिलाफ हो उस दिन थोड़ा सब्र जरूर करें। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। जो जरूरत से ज्यादा मिले उसे नसीब कहते हैं, सब कुछ हो और फिर भी रोए उसे बदनसीब कहते हैं, और जो जिंदगी में कम पाकर भी हमेशा खुश रहे उसे खुश नसीब कहते हैं। मैं ठीक हूं, ये तो हम हर किसी से कहते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं ये कहने के लिए किसी खास की जरूरत होती है। एक ईमानदार व्यक्ति के जीवन की सच्चाई बस इतनी सी है, बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और बुढ़ापे में होम अलोन। जिंदगी में तूफान का आना भी कई बार जरूरी होता है, क्योंकि तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर भागता है। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वो उसे खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उसे उठा नहीं सकता। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो हजारों से मिलती है, और सबसे महंगा है सहयोग। हजारों से मांगो तब जाकर एक से मिलता है। जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा से न डरें, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, लेकिन तारीफ अक्सर मरने के बाद ही होती है। टेढ़े बन के रहना चाहिए कि अपने सीधे बन के रहना चाहिए? देखिए, समझिए ध्यान से, सब लोग प्यार से नहीं मांग सकते हैं, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। और मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। उबलते वक्त पानी सोचता होगा जरूर, उबलते वक्त पानी सोचता होगा जरूर, अगर बर्तन ना होता तो बताता आपको। जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो छोटा बनना सीखिए, छोटे बन के सीखना सीखिए, छोटे बनकर सुनना सीखिए। जब आप ये कर पाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली बड़े आदमी बनते रहेंगे। शख्स जो आपसे मिलता है, अगर आपने उसको दे रखा है, चाहे अपना वक्त, अपना ज्ञान, अपनी बात, अपने पैसे, अगर आपने उसको दिया हुआ है ना, तो दुनिया इतनी खूबसूरत है आपके लिए
पर अगर आप हर वक्त कुछ किसी से कुछ चाह रहे हो, बिल्कुल ठीक है, तो इतना दुखी है दुनिया आपके लिए। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है कि, इसीलिए तो मैं सबको कहता हूँ कि मेरे से जो चाहिए वो लेके जाओ, मेरे कोई दिक्कत नहीं देने में, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं कर लूंगा बेहतर। मेरे घर में पड़ी माचिस के डिब्बी ने बताया कि आग लगाने वालों की कीमत 2 कौड़ी की होती है। जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, बिजली नहीं होती थी उस वक्त, पर जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो लोगों को अंधेरे में रखने लग गए। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। ये पंक्तियां हैं कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन आहट हो कुटुवाणी से, मन आहट हो कुटुवाणी से भीतर तक छिलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उच्चारण हरियाणा में किया था, ठीक है, कुरुक्षेत्र में पर्टिकुलरली। उन्होंने कहा कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इसका हरियाणवी ट्रांसलेशन है, देखी जाएगी। बड़े हो जाते हैं तो सबके अलग अलग मकान हो जाते हैं और हम भाई बहन एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं। कि आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा मेरा बिलीफ है। बहुत कंट्रोवर्शियल बिलीफ है, मगर मेरा बिलीफ है कि कुछ नहीं होता। और उसकी थ्योरी हमारे कौल साहब ने ये बताई थी, एक रुमाल काम आया ना आखिर, कि जिंदगी के 2 एंड है, एक बर्थ और एक डेथ। इससे आपको किसी को इनकार है? एक पहला है जहां से शुरू होती है जिंदगी, बर्थ, और दूसरा है डेथ। कहाँ पैदा होगे, किस मुल्क में पैदा होगे, किस रिलीजन में पैदा होगे, किस टाइम पे पैदा होगे, आपके हाथ में है? नहीं है। किस जगह मरोगे, किस बीमारी से मरोगे, एक्सीडेंट से मरोगे या नहीं मरोगे, किस उम्र में मरोगे, आपके हाथ में है? नहीं है। एक भी अगर हाथ में होता तो आप कंट्रोल कर लेते हैं, दोनों हाथ में नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सिरा आपके हाथ में हो तो आप कंट्रोल कर सकते हो।
दोनों नहीं है तो हाउ कैन यू कंट्रोल? दैट इज लाइफ। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। सही फैसले लेना अनुभव से आता है, और अनुभव कैसे आता है? अनुभव गलत फैसले लेने से आता है। इसलिए जिंदगी में फैसले लेने से डरिए मत। कि माना की है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना की है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना की थक के टूट रहे और सफर अभी दुर्गामी है, जीवन के आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना की थक गए सपनों का नींदों में आना छूट गया, माना की हिम्मत टूट गई आंखों में निराशा छाई है, माना की हिम्मत टूट गई आंखों में निराशा छाई है, माना की चांद पे ग्रहण है और रात अभी गहराई है। पर कृष्ण ने साफ कहा है कि, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। मेरे पिताजी जब हल बांधते थे तो वो एक मुट्ठी जब बिचौटिया से दाने निकालते थे तो ऐसे करके कि हे दाता धी का, ध्यानी का, जी का, जिनावर का, खाती का, लोहार का, मुनियार का, कुम्हार का, सबका दिए, जी का, जुनावर का। वो क्या था? इससे बड़ा सेक्रीफाइस है जिंदगी में कि ये अंदाता मैं बीज बोने जा रहा हूं, और इस बीज में तो गांव की हर बेटी का ये अधिकार है। इस बीज पे, इस बीज से जो फसल उगेगी उसमें खाती का होगा, उसमें कुम्हार का होगा, उसमें मनियार का होगा, उसमें लोहार का होगा, पशु पक्षियों पंछियों तक का अनाज मैं तेरे से मांग रहा हूं, तू मुझे दे। और मैंने कई बार देखा बाजरे में जब बहुत चिड़ियां आ जाती थी तो मेरे जैसे मैं उनका गोपियां मारने को मेरे पिताजी हाथ पकड़ लिया, बोला चुग लेने देने कि सारा दिन नहीं उड़ानी है, इन खान भी दे, थोड़ा उड़ा दे। दिन में 10 बार में एक, जैसे पूरा झुंड आया तो 10 बार में से 1 बार उड़ा देता हूँ, लेकिन 1 बार इनको चुगने भी दे। ऐसा किसान है, ऐसा समाज मिलेगा। अगर आपको तरक्की करना है लाइफ में, 100 रुपए मिल रहे हैं तो आप 1000 रुपए का काम करके दो। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मुझे इतना ही मिल रहा है यार तो मैं इतना क्यों करूँ, 8 घंटा हो गया मैं जाता हूँ, वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। इश्क में राय बुजुर्गों से नहीं ली जाती। इश्क में राय बुजुर्गों से नहीं ली जाती, आग बुझते हुए चूल्हों से नहीं ली जाती। मुनियरगन होने की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज्यादा यही होगा कि नहीं मर जाएंगे हम मौत को। हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं, और होने को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे। कि इस देश में आइडियाज की प्रॉब्लम नहीं है, हर के पास आइडिया है। आप सड़क पे चलिए, वो आइडिया बता देगा ये करो। लेकिन डेमोक्रेसी में किसी भी आइडिया को अगर आपको कार्य करना है ग्राउंड पे, इट हैज टू बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, सोशली डिजायरेबल, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, फाइनेंशियली वायबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल, जुडिशियली टेनेबल, इमोशनली रिलेटेबल एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। तो ये कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। मुझको सबसे प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो, इतना तो हक बनता ही है, खुद को आप हमारा कह लो। आपने वो सुना होगा ना कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता है तो उसने माँ बनाई, है ना। अब माएँ हर जगह नहीं हो सकती हैं तो उसने दोस्त बनाया। तो हॉस्टल में रहने वाले लड़कों की जिंदगी में सारे किरदारों का मल्टी रोल प्ले करते हैं दोस्त, है ना। बाप की तरह डांटते हैं गलती कर जाने पर, बड़े भाई की तरह कपड़े पसंद कराते हैं, माँ की तरह मैगी बना के देते हैं, रात को भूख लगी तो घर में रक्षाबंधन पर बहन की भेजी हुई राखी कलाई पे दोस्त बांधते हैं। कभी बिखर रहे होते आप तो ईश्वर की तरह गले लगा के मजबूत कर देते हैं, संभाल लेते हैं। दोस्त वो होते हैं, पंक्तियां संभालिएगा। मझधार में नैया खेने वाले दोस्त मिले हैं, हर बात पे मेरी लेने वाले दोस्त मिले हैं, है ना। ऑल माई फ्रेंड्स आर टॉक्सिक। मझधार में नैया खेने वाले दोस्त मिले हैं, हर बात पे मेरी लेने वाले दोस्त मिले हैं, जितना मेरा हक बनता है उनके ऊपर
जितना मेरा हक बनता है उनके ऊपर, उससे ज्यादा देने वाले दोस्त मिले। झूठा लेखा जोखा देखा, झूठी देखी तेरी वही, झूठे तू पकवान बनावे, झूठी बेचे दूध दही, झूठी लेवा झूठी देवा और बता के कस रही, झूठी लेवा झूठी देवा और बता के कस रही। Don't move your head.